तो आप कितना घंटा जो है पढ़ाई किए थे नीट के एग्जाम के लिए? 14 घंटा मतलब कि रहता था। आपने ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं कि ऑफलाइन? मतलब कि ज़्यादातर तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई की हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम भी छुट्टी हो जाता था, तो फिर ऑनलाइन ही अलग से चाहिए कि बेटी को भी पढ़ाएं, जिस तरह का लड़का को पढ़ाते हैं उस तरह के लड़के भी पढ़ाए। हाँ, जमीन जाल या कुछ भी ये लगा दाव पे लगा देना चाहिए, बच्चे को प्रकार से पढ़ाना। टूटी, समझिए कि वो इसमें जो पानी भी टपकता होगा, जी, बहुत लेकिन पानी। आपने शिक्षा पे ध्यान दिया जी, और आपने अभी घर रोके हुए हैं, जी, घर क्या रोके सोच के? घर रोके हुए घर तो आज न कल बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो निकल जाएगा हाथ से, तो फिर नहीं पढ़ा नमस्कार, मैं सकते। चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। अभी हम लोग मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के कुसमार गांव में हो, और जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में और भारतवर्ष में अभी नीट का रिजल्ट निकला है, इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट लोग का जो हम लोग कवर भी किए हैं। और ये स्टूडेंट, इनका जो आप घर देखिएगा ना, जिस प्रकार से एक छोटे से गांव से एक गरीब परिवार से इन्होंने उठ के जो है ये इतिहास रचने का काम और पूरे मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार में जो है नाम रोशन किया है। आइए हम लोग बातचीत करते और जानने का प्रयास करते क्या संघर्ष रहा इसके जीवन का। सबसे पहले स्वागत है आपके हमारे चैनल मधुबनी दस्तक पे, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तकल्लुम बेगम है। अब्बू का नाम एमडी उल्फत और अम्मी का नाम फातिमा बेगम है। मैं मतलब मधुबनी ज़िले की और प्रखंड खुटौना की और गांव सिखटोली कुसमा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपने जिस प्रकार से नीट क्वालिफाई, कब से आपने जो है ये सोच लिया कि हमको जो है नीट एग्जाम देना है और इसमें क्वालिफाई करना है? वो तो मैं 10th में जब कोरोना का टाइम चल रहा था उसी टाइम डिसाइड की थी कि डॉक्टर बनना है। और पढ़ाई मैं 8 से शुरू की थी। जब मैं मतलब 8th क्लास में थी तो मेरा मेरा नाम नहीं लिखा गया था 8th में। मैं मतलब कि 5 तक पढ़ के छोड़ दी थी, तो 8th में नाम नहीं था, लेकिन मैं मतलब पढ़ती थी, मतलब 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। तो सब मैथ मैं एक ही साल में ख़त्म कर चुकी थी, तो 1 साल बचा था, तो 1 साल में मैं 9th और 10th दोनों की थी। उसके बाद फिर मेरा 11th में हुआ, फिर मतलब कि रहमानी 30 का फॉर्म भर रहा था, तो मैं भैया उसी में भर दिए थे। तो फिर रहमानी 30 का फॉर्म हुआ, तो फिर उसमें मैं गई थी रहमानी 30, तो फिर मैंने 3 साल वहीं पर तैयारी की थी, 12th का और फिर नीट का। और जिस प्रकार से आपने बताया है कि कोरोना काल में, तो क्या कोरोना काल में आपने मरीजों को तड़पते हुए देखा और इसी के लेके आप लोग को मन में जो है ये सपना जग गया कि हमको डॉक्टर बनना है? जी, मतलब मैं नहीं देखी थी, लेकिन मतलब अम्मी को अफ़सोस करते, मतलब उस टाइम तो पता नहीं चलता था कि क्या होता है, लेकिन अम्मी को अफ़सोस करते, अगर कोई मर जाता था तो फिर अम्मी को बहुत अफ़सोस आता था कि अभी देखो उसका इलाज नहीं हुआ, इस वज़ह से वो मर गई या फिर मर गया। तो फिर लगता था कि अगर मैं खुद से डॉक्टर बन जाती तो ये लोग का भी इलाज करती, तो अभी वो लोग ज़िंदा रहते। तो उसी टाइम आया था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि भैया लोग इंजीनियर थे, तो मैं भी इंजीनियरिंग चली जाती, लेकिन उस टाइम ये आया था कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है, तो फिर मैं डॉक्टर बनी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये नीट का? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मतलब फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, और जिस प्रकार से कितना आपके तरह जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाना चाहते हैं नीट का एग्जाम, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह जाते हैं। तो आप कितना घंटा जो है पढ़ाई किए थे नीट के एग्जाम के 14 लिए? घंटा मतलब कि रहता था डेली बेसिस का, लेकिन कभी-कभी मतलब कि होता है कि बीच में तबीयत भी खराब हो गया, तो ये था मेरा रूटीन कि कम मतलब कि कंटिन्यूअस पढ़ना है, कि कभी ऐसा नहीं है कि तबीयत खराब हुआ तो छोड़ देना है 2 दिन और 2 दिन पूरा दिन पढ़ना है। मतलब जितना, अगर तबीयत भी खराब हो गया तो मतलब कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ना ही है, जितना मतलब पढ़ सकता है इंसान, तो उतना पढ़ना ही है, तो ये था। मतलब आप कंटिन्यू रखना चाहते थे जी, पढ़ाई को, कभी ड्रॉप नहीं किया। मैं समझिए 14 घंटा पढ़ती थी, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाते थे तो जी, थोड़ा तो ड्रॉप करते, लेकिन रेगुलर रखते थे पढ़ाई। रेगुलर रखती थी मैं ये। और जिस प्रकार से बहुत सारे जो है आपके तरह लाना चाहिए, उसके लिए मतलब कौन कौन आपसे बुक जो है पढ़ी है? बायोलॉजी का तो बस मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी, और एमटीजी का बुक आता है उसको सॉल्व की थी क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक बनाई थी लास्ट में। और फिजिक्स के लिए डीसी पांडे और नोट्स, और केमिस्ट्री के लिए भी नोट्स और एनसीईआरटी, उतना काफ़ी है। और अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? फिजिक्स रहा। फिजिक्स। जी। और जिस प्रकार से आपने ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं कि ऑफलाइन? मतलब कि ज़्यादातर तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई की हूँ, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम भी छुट्टी हो जाता था, तो फिर ऑनलाइन ही अलग सर का मैं वीडियो देखती थी। और मतलब फिजिक्स उन्हीं से पढ़ती थी, और बायोलॉजी जो है रितु मैम का। उसके बाद मतलब कि जब कोचिंग रहमानी 30 में गई थी, तो मतलब कि फ़ारूक सर फिजिक्स पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री अहमद सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो। केमिस्ट्री मैं ऑनलाइन नहीं देखी थी। और जिस प्रकार से आप लोग टेस्ट भी देते होंगे, लेकिन टेस्ट में आपको कितना परसेंटेज तक जो है आ जाते थे? टेस्ट में मतलब मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं रहता था, मतलब कि रहता था दूसरे कंपैरिजन में, लेकिन मैं खुद में सेटिस्फाई नहीं होती थी कि मतलब 600 पार कभी-कभी करता था। और फिर लास्ट टाइम जब हुआ था मेरा आखिरी टेस्ट, तो उसमें आया था मेरा 650 नंबर आया था, तो उसमें था कि नहीं, अब आ जाएगा। सबसे ज़्यादा नंबर मेरा टेस्ट से सबसे ज़्यादा नंबर नीट ही में आया है।
अच्छा, और जिस प्रकार से बहुत सारे लोग को अगर टेस्ट में कम नंबर आता है तो बोलते हैं हम लोग घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक टेस्ट डिसाइड नहीं करता है ना कि बच्चा क्या कर सकता है। वो तो नीट डिसाइड करेगा ना कि नीट में अलग तरह का क्वेश्चन होता है, उस लोग का डिसाइड करने का जो भी पढ़ा है, तो उस टाइम सब कुछ तो नहीं आ जाता है ना टेस्ट में। हो सकता है टेस्ट में बहुत बच्चा तो ऐसा होता है कि डिमोटिवेट होकर अपना टेस्ट गलत कर देता है, लेकिन नीट में कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है कि किसी से कंपटीशन कंपटीशन तो सबसे रहता है ना, तो उस कंपटीशन में पता चलता है कि है ही नहीं, तो फिर अच्छा करता है। और जिस प्रकार से आपने छोटे से गांव में निकल के, लेकिन एक देखिए लड़का जो है एग्जाम से सिर्फ लड़ती है, लेकिन लड़की जो है एग्जाम के साथ अपने समाज से भी जो है ताना सुनने को मिलता है, उससे लड़ती है। तो आप लोग को भी ये ताना कभी सुनने को मिला है? जी नहीं, नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपने छोटे से गांव से जो निकले हैं तो आप सभी लोग जो है खुश हैं। जी, सब लोग खुश हैं। आप कितना अभी जो है खुश महसूस कर रहे हैं? अभी अम्मी अब्बू लोग तो खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहिए, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं आपके बेटी ने पूरे बिहार में नाम रोशन जी किया? बहुत बड़ी खुशी मिली है। लड्डू फूट रहा है मन में। और क्या कहना चाहिएगा, बहुत सारे लोग जो है लड़की को नहीं पढ़ाना चाहते, उसके लिए क्या कहना सब चाहिए? गार्जियन को चाहिए जो बेटी को भी पढ़ाएं, जिस तरह का लड़का को पढ़ाते हैं उस तरह के लड़के भी पढ़ाए। हाँ, जमीन जाल या कुछ भी ये लगा दाव पे लगा देना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का लड़की में। नहीं, कोई भावभेद नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो पहले अपने छत महल ये बना लेंगे, लेकिन आपने जो है जिस प्रकार से एक टूटी, समझिए कि वो इसमें जो पानी भी टपकता होगा, लेकिन आपने शिक्षा पे ध्यान दिया और आपने अभी घर रोके हुए हैं। जी, घर क्या रोके हुए। सोच के? घर रोके हुए, घर तो आज ने कल बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो निकल जाएगा हाथ से, तो फिर नहीं पढ़ा सकते हैं। देखिए, अच्छा ये सोच रखे हैं। जी जी समझिए कि इनका जो बहुत बड़ा ये इन्होंने बयान दिया है कि देखिए घर आज ना कल जो है बन जाएगी, लेकिन ये पढ़ाई जो चल जाएगी तो दोबारा नहीं नहीं आएगा, डबल से नहीं आएगा पढ़ाई। अच्छा, तो लास्ट तक क्या आप लोग को बहुत सारे समाज में जो है बधाई देते होंगे? बहुत बधाई कितना दें, खुशी में? बहुत बड़ी खुशी मिली। गाँव वाले बोलते हैं मिठाई खिलाए, हम बोले ठीक है इंशाल्लाह खिलाएंगे मिठाई। बोलेंगे बचपन से पढ़ाई में कैसी थी ये बताइए? पढ़ाई में तो बहुत पहले से मेहनत करती है ये, और पढ़ाने में बहुत पढ़ती भी है, बहुत मन दिल लगा करके। एक ही मोबाइल से दोनों बहन पढ़ती थी, कभी इसमें रिचार्ज खत्म हो जाता था, कभी उसमें चार्ज नहीं रहता था। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं बचपन से जो है इनका पढ़ाई में ज्यादा रुचि थी? जी भी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अच्छा, चलिए लास्ट तक ये सवाल है कि जिस प्रकार से आपने अगर डॉक्टर बन जाएगा आप, तो ये ईमानदार बनिएगा कि दूसरे के तरह? ईमानदार बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए बाकी हम लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट को भी इंटरव्यू किए हैं और इनका भी इंटरव्यू आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से एक छोटे से गांव में इस घर से आप लोग को सपोर्ट जो है कौन ज्यादा किया है? अंकल और मामू लोग ज़्यादा सपोर्ट किए उसका हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। अजीज़ुर रहमान अंकल का नाम है, और मतलब कि मामू तीनों मामू है, तो मतलब कि सपोर्ट किए हैं, सबको किए हैं सपोर्ट। कहीं भी डिमोटिवेट हो जाते तो उन लोग जो है सपोर्ट फुल सपोर्ट करते थे? जी, मतलब कि डिमोटिवेट तो वो लोग जानते ही नहीं है कि क्या होता है, तो मतलब कि डिमोटिवेट होती थी तो मतलब भैया ही को बता देते, तो भैया करते थे, मतलब कि भैया हेल्प करते थे। चलिए बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि एक गरीब का भी बेटी जो है एक डॉक्टर का जो है सपना पूरा कर सकती है और अपने पिता पर जो है खुशी का जो है देख सकते हैं किस प्रकार से मन में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।